ऑल द ड्रीमर्स, ऑल द मैनिफेस्टर्स, बहुत 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 बधाइयां आपको। नंबर 6 ऑफ द ईयर। तो 6 मंथ में हम क्या करने वाले हैं? हम एक बहुत ही कमाल की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, आपके सारे सपनों को, सारे ड्रीम्स को, विजन्स को स्पीड देने की। हम कुछ मैनिफेस्टेशंस के टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, मंत्रास के बारे में, मेडिटेशंस के बारे में, और हम आपको टेस्टिमोनी दिलवाएंगे। किससे? उन लोगों से जो कि ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन में बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया परफेक्ट एक्सपर्टीज के साथ काम करते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ स्पोर्ट्स पीपल, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बिजनेसमैन, उन्होंने क्या 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 टिप यूज करी है मैजिक बुक की कि उनकी जिंदगी में जादू होने शुरू हो गए। बहुत जल्दी आपको पता चलेंगे। पर उससे पहले अगर आप भी चाहते हो अपनी जिंदगी में बहुत कमाल की मैनिफेस्टेशंस करना, जो चाहते हो उसको सिद्ध करना, तो पहले प्राइमिंग तो सीख लीजिए। यस, प्रेप एंड प्राइम। अगर फेस पे मेकअप करते हो तो पहले प्रेप एंड प्राइम की जरूरत पड़ती है ना, तो कुछ प्रिपरेशंस की जरूरत है। तो आर यू रेडी फॉर द प्राइमिंग? आर यू रेडी फॉर द प्रिपरेशन? तो सबसे पहली चीज, हम कुछ 1-2 वीडियोस बनाएंगे इस बारे में, ताकि आप सबकी तैयारियां हो जाएं अच्छी तरह से। तो अगर आप अपने सिस्टम को समझते हो या यूनिवर्स को समझते हो, तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? अरे आपका शरीर इज मेड अप ऑफ व्हाट? 5 एलिमेंट्स ना। तो ये 5 एलिमेंट ही मिलके आपका घर, आपके पैसे, आपकी नौकरी, आपका संसार, आपकी छुट्टियां, सब कुछ यही मिल मिला के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं। तो whenever you are into manifestation, the first thing is to align the 5 elements around you. कई लोग बहुत भयंकर गलती करते हैं, वो अपने 5 एलिमेंट्स को अलाइन करने के बगैर ही अपनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन के लिए लिखना बैठ रहे हैं, या विजुलाइज करने बैठ रहे हैं, मेडिटेशन करना बैठ रहे हैं, जो हम आपको सिखाएंगे आने वाली वीडियोस में, तो आपके 5 एलिमेंट्स अलाइन होने चाहिए। करें, शुरू करें। तो आज से कर लीजिए ताकि आप तैयार हो जाओ आगे वाले प्रैक्टिसेस के लिए। तो सबसे पहले आपका स्पेस एलिमेंट। स्पेस किसे कहते हैं? जगह को, है ना, स्पेस को। तो स्पेस अपने आप में खाली है, पर हम लोग कई बार उसको एक्सटर्नली भी बहुत क्लटर करके रखते हैं। तो जिस भी जगह पर बैठकर आप मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस करने वाले हो, मेक श्योर वो जगह एटलीस्ट आपकी, जितना अपने हाथ खोला, जितना पूरा अच्छा स्ट्रेच करके हाथ खोलो अपना लेफ्ट राइट को। जैसे मेरे देखो, इस समय ये वाला हाथ नहीं खुल रहा मेरा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दीवार है, ये वाला खुल रहा है ना। तो जो आपका हाथ दोनों स्ट्रेच होने चाहिए पूरी दूर तक, ऊपर की तरफ देखो, नीचे की तरफ देखो। आपके चारों तरफ की एटलीस्ट 3 फीट की स्पेस जो है बिल्कुल क्लियर स्पेस में होनी चाहिए। तो स्पेस एलिमेंट को बिल्कुल क्लियर रखेंगे। जिस भी कमरे में जगह में कर रहे हो, कोशिश करना कि वहां पे थोड़ा सा क्लटर वगैरह हटा हो, मिनिमम एनर्जीज हो टू डिस्ट्रैक्ट यू। सेकेंडली, आप अगर आकाश एलिमेंट को स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, अगर आप मटेरियलिस्टिक कोई मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, यानी कुछ भौतिक चीजों की, जैसे कि पैसा, नौकरी, रिश्ते, है ना, जो मटेरियलिस्टिक है, तो आपके सिर पे छत होनी ओके है। ठीक है, आपके सिर पे छत, आप किसी कमरे में बैठ कर लो, ऑफिस में, कहीं पे भी जहां सिर के ऊपर छत होगी, तो आपके स्पेस एलिमेंट और आपके बीच में अगर छत हो, इट्स ओके। बट अगर आप स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, समथिंग इन द अध्यात्म, तो उसमें भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो मेक श्योर यू आर इन द ओपन एरिया। आप ओपन ग्राउंड में बैठे हो, जहां पर आप और आसमान डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है आपने कैसे करना है। तो ये तो हुआ हमारा स्पेस एलिमेंट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सेकेंडली, वाटर एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 72% बॉडी का 82% ऑफ माइंड इज मेड अप ऑफ वाटर। तो एक पानी का गिलास जरूर रखना जब आप मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक्स यूज करोगे, क्योंकि पानी में मेमोरी होती है। ओके, जिस पानी के साथ आप मेडिटेट कर रहे हो या बोल रहे हो, एफर्मेशंस करोगे आने वाली वीडियोस के थ्रू, वो पानी आपको एंड में पीना है, ताकि वो आपके सिस्टम में हर एक रोम रोम तक पहुंचने में आपको हेल्प करे। तो पानी का एक गिलास कितनी आपके 3 फुट के दायरे के अंदर अंदर होना चाहिए पानी का गिलास। सेकेंड थिंग अबाउट वाटर, जब भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अगर हो सके, इफ पॉसिबल, नॉट कंपल्सरी, इफ पॉसिबल, आपका जो क्राउन चक्रा होता है, यहाँ पे रूट होता है ना, जहाँ पे तालू बोलते हैं, क्राउन चक्रा, थोड़ा सा पानी लेके ना, बिल्कुल थोड़ा सा, कुछ बूंद पानी लेके अगर आप यहाँ पे हल्का सा टच कर पाओ, जस्ट, अब ये इसकी बहुत डीप साइंस है, अभी समझ लो कि आपको अगर क्राउन चक्र को थोड़ा सा गीला कर दोगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कॉन्टेक्ट जब हम बनाएंगे कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस, उसमें आपको ईज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर के लिए इतना भी कर लोगे काफी है। देन कम्स फायर। अगर जिस कमरे में, जिस रूम में आप काम करने वाले हो, वहां पर अगर आप एक दिया या मोमबत्ती, कैंडल, कुछ भी जैविक फायर, मतलब ये नहीं कि आपने प्लास्टिक का कुछ जला दिया, नहीं नहीं नहीं, मतलब कि दिया, चाहे आपने कैंडल जलाई मोम की या आपने घी का दिया जलाया, दोनों ओके है, पर फायर एलिमेंट है, दैट विल हेल्प यू क्रिएटिंग न्यू थिंग्स वेरी इजीली, जो हम आगे आपको सिखाने वाले हैं। तो कुछ भी फायर एलिमेंट 3 फीट के दायरे में अपने आसपास आप रख सकते हो। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट जो कई लोग मिस कर जाते हैं, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में क्या करना है, अगर जितना हो सके क्लोज टू क्लोज आपको जमीन पे बैठना है। जमीन पे जैसे कोई गद्दी के बिना, बिना किसी चद्दर के, अगर आप जमीन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हो इट्स ओके। कई लोग जैसे फ्लोर्स पे रहते हैं, है ना, बिल्डिंग्स में रहते हैं 12वें फ्लोर पे या 4थे फ्लोर पे, तो अगर आप नहीं बहुत नियर टू ग्राउंड रह सकते हो तो इट्स ओके, आप अपने घर पे कीजिए। बट एक बार आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि जैसे आप किसी पार्क में बैठे हो या बिल्कुल किसी जमीन पे बैठे हो, जहां पे भी आपको इजी लगता है इमेजिन कर लो। नाउ वंस यू आर सिटेड, आप अगर जमीन पे बैठ सकते हो तो कुर्सी पे बैठ जाओ, बेशक इट्स ओके, बट इमेजिन कि आप वेरी क्लोज टू अर्थ बैठे हुए हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके या तो पैर मतलब जो पैरों का ये वाला एरिया होता है ना, वो पैरों का एरिया ग्राउंड को टच करना जरूरी है। अर्थिंग, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग, ठीक है। अगर आप जमीन पे बैठे हो तो पैर ऑब्वियसली हवा की तरफ होंगे, है ना, आपने चौंकड़ी मारी होगी तो हवा की तरफ होंगे। उस समय आपको जब स्टार्ट करना है, प्राइमिंग करनी है जिस समय, उस समय आपके दोनों हाथ जमीन को टच करना जरूरी है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम बिल्कुल टेक्निक स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार 1 मिनट के लिए आपको ग्राउंडिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो जैसे अभी मैं चेयर पे बैठी हूँ तो मैं इस समय अपने पैर जमीन पर टच करूंगी और ये दोनों हाथ मेरे हवा में होंगे ऊपर की तरफ, पैर जमीन की तरफ अर्थिंग में और हाथ ऊपर आकाश की तरफ, ठीक है। और अगर मैं चौकड़ी मार के जमीन पे बैठी हूँ तो मेरे दोनों पैर हल्के अपवर्ड ही होंगे, जब मैंने फोल्ड किए होंगे ना तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे वो, तो अपवर्ड है तो मेरे हाथ नीचे की तरफ। तो आपकी चॉइस है, चेयर पे बैठना है तो पैरों को टच कर लेना, अगर जमीन पे बैठ रहे हो तो हाथों को टच कर लेना, ठीक है, ग्राउंड को। दिस इज कॉल्ड अर्थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अर्थली मैनिफेस्टेशंस करने हैं, अर्थली मतलब जो अर्थ से, भौतिक दुनिया से रिलेटेड है ना, अर्थली मोस्टली पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ अर्थली होता है। तो आपको अर्थ से ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। कई लोग ये मिस कर जाते हैं। मुझे बताना कमेंट में आपको पता था या नहीं पता था ये वाली बात, सो दैट मुझे लगता है कई बार पता होता है, मैं बात नहीं कर पाती इस बारे में, पर अगर आपको और मेरे से कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे, आई विल गिव यू मोर, सो दैट योर मैनिफेस्टेशन बिकम्स फास्टर एंड मोर प्रिसाइज। एंड देन एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट किस लिए, हवा के लिए। तो जिस भी कमरे में आप बैठे हो, जगह पे बैठे हो, मेक श्योर इट्स प्रॉपरली वेंटिलेटेड इन द सेंस कि वहां पर जो आपका टेम्परेचर है, मतलब कि आप जो भी जैसे कि अगर आप गर्मियों में बैठे हो, सर्दियों में बैठे हो, तो आप कंफर्टेबली बैठे हो वहां पर, आपने जो क्लोथ्स पहने हैं वो भी थोड़े कंफर्टेबल हैं, एयरी हैं, इन अ वे कि आप इजी फील कर रहे हो। नाउ फॉर 1 मिनट बिफोर यू स्टार्ट मैनिफेस्टेशन यू हैव टू डू द ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क किसे कहते हैं, कुछ नहीं करना, आपकी सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, एयर गोइंग इनसाइड, एयर गोइंग आउटसाइड, ठीक है। ये अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा है। सिर्फ 1 मिनट के लिए, जब आपने हाथ टच किए हो ना जमीन पे, उस समय से अपने सांसों पे ध्यान देना है कि हवा अंदर जा रही है, हवा अंदर बाहर आ रही है, बस सिंपल, कुछ नहीं करना, मतलब ज्यादा कुछ ऐसे हमने ब्रेथ वर्क नहीं करना, बस सांसों पे ध्यान देना है 1 मिनट के लिए। वंस यू आर प्रिपेयर्ड विद ऑल दिस थिंग्स फॉर 1 मिनट, हम अब 9 मिनट की जो आगे मेडिटेशंस आपको सिखाने वाले हैं, और एक 5 आपकी ज्ञानेंद्रियों पे कैसे काम करना है वो अगली वीडियो में बताऊंगी। इन पे काम कर लेना, ओ हो इतने कमाल के आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं। अभी हमने 5 एलिमेंट्स पे काम किया है ना, स्पेस पे, अर्थ पे, वाटर पे, एयर पे, फायर पे, है ना, 5 एलिमेंट्स। ये अलाइन कर लो, अगली वीडियो में बताती हूँ 5 सेंसेस को कैसे अलाइन करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बी अ विनर इन योर लाइफ। लव यू, थैंक यू।